ईरान, अमेरिका, इजराइल के बीच जिस तरीके से जंग छिड़ी है, इसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में तनाव चरम पे है। आपको बता दें, इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि फिलहाल वो ईरान के साथ युद्ध खत्म करने के लिए कोई भी समझौता करने को राजी नहीं है। उनका कहना है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन अभी जो शर्तें हैं वो पर्याप्त नहीं है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि समझौते की शर्तें आखिर क्या हैं। आपको बता दें कि इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता है तो उसमें यह शर्त जरूर होगी कि ईरान पूरी तरह अपने न्यूक्लियर कार्यक्रम यानी कि परमाणु कार्यक्रम को छोड़ दे। ट्रंप ने यह भी कहा कि वो कई देशों के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की सुरक्षा के लिए योजना बना रहे हैं। यह समुद्री रास्ता तेल टैंकरों के लिए बहुत अहम माना जाता है। युद्ध के कारण इस रास्ते में तनाव बढ़ने से दुनिया भर में तेल की कीमतें बढ़ गई हैं। उन्होंने बताया कि कई देशों ने इस जलमार्ग की सुरक्षा में मदद करने की बात कही। ट्रंप ने उम्मीद जताई कि चाइना, जापान, फ्रांस, दक्षिण कोरिया और यूनाइटेड किंगडम जैसे देश भी अपने युद्धपोत भेज सकते हैं ताकि जहाजों की आवाजाही सुरक्षित बनी रहे। ट्रंप ने इस बात की भी पुष्टि की कि अमेरिकी सेना ने ईरान के महत्वपूर्ण तेल केंद्र खर्ग द्वीप पर हमला किया है। उनके मुताबिक इस हमले में द्वीप के कई हिस्से नेस्तनाबूद हुए। हालांकि उन्होंने कहा है कि तेल की पाइपलाइन और ऊर्जा ढांचे को पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचाया गया ताकि उसे दोबारा बनाना संभव रहे। इस युद्ध की शुरुआत 28 फरवरी को हुई, जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर संयुक्त रूप से हमले किए। इस हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खामेनेई की भी मौत हो गई। इसके बाद ईरान ने भी इजराइल और अमेरिका के कई ठिकानों पर जवाबी हमले किए और इस संघर्ष में अब तक कई लोग मारे जा चुके हैं और अमेरिकी सेना के 13 जवानों की भी मौत हो चुकी है। आपको बता दें, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी हमलों में ईरान के कई मिसाइल और ड्रोन सिस्टम तबाह किए गए हैं और आने वाले दिनों में ईरान की सैन्य ताकत को और कमजोर किया जा सकता है। और इस बीच ट्रंप ने ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा यह साफ नहीं कि वो जीवित हैं या नहीं, क्योंकि वह सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आए। ट्रंप ने बढ़ती पेट्रोल कीमतों को लेकर अमेरिकी लोगों की चिंता को भी खारिज किया। उन्होंने कहा कि जंग खत्म होने के बाद तेल और गैस की कीमतें फिर से कम हो जाएंगी। और इसके अलावा ट्रंप ने जेलेंस्की की भी आलोचना की है। आपको बता दें, जेलेंस्की की आलोचना करते हुए कहा उन्होंने कि यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए उनसे समझौता करना रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की तुलना में ज्यादा मुश्किल भरा है।